And here we go. This is CA Chabra mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and said. आज आ चुके हैं हम नया वीक की नई शुरुआत. मंडे है, so बेटा थोड़ा एनर्जी के साथ. Come on guys. So okay. DBB का कुछ डिस्कशन चल रहा है क्या? ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. एक मेरे को बात बताओ, एक क्विक रिकैप हो जाए. क्विक रिकैप किस चीज का सर? हम रूल्स के अंदर ही बात करेंगे, ठीक है? बताओ, गुरप्रीत सर ने अपनी कुछ कहानी सुनाई? अच्छा गुरप्रीत सर, राहुल सर ने कोई कहानी सुनाई? जल्दी बताओ, राहुल सर ने कोई कहानी सुनाई? हाँ सुनाई ना? देखा? बस तुम समझ गए ना? तुम समझ गए ना? बस मेरे को पता है कौन सी कहानी होंगी, लगभग बता रहा हूं. हाँ, द ब्रूस वेन. बाप रे भगवान. चलो अभी थोड़े टाइम बाद ना, थोड़े टाइम बाद आपको ये पता चलेगा कि माइच है जो पूरी दुनिया चला रहा है. थोड़े टाइम बाद पता चलेगा आपको, थोड़े टाइम बाद. पहाड़ी पैसे की बरसात. चलो लेट्स स्टार्ट विथ द डिस्कशन. डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं. ओके तो सर, हमने ये देखा था कि अगर कोई भी अकाउंट्स में कोई भी अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हमें क्या पास करनी पड़ेगी? हमें पास करनी पड़ेगी जर्नल एंट्री. हमें क्या पास करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री. और जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं बॉस, तो सीधी सीधी बात है, उसके कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं. जर्नल एंट्री के कुछ रूल्स बनाए गए हैं. आर वी क्लियर? अब वो रूल्स है ट्रेडिशनल अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से. हमने ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच नहीं पढ़ा. मैंने आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिया जो कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आ जाता है. ओके तो चलो अब मुझे बात बताओ, अगर अच्छा मैं बिजनेस की अकाउंटिंग करता हूं. परफेक्ट. अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की. सो सर, अगर एसेट परचेज किया तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? एसेट परचेज किया तो एसेट अकाउंट को क्या करेंगे? और एसेट बेचा तो एसेट अकाउंट को क्या करेंगे? जल्दी बताओ. एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट को क्या करेंगे? एसेट बेचा तो एसेट अकाउंट को क्या करेंगे? ओके उसके बाद अगर पैसा आया तो क्या करोगे? पैसा गया तो क्या करोगे? ओके परफेक्ट. सर, अगर एसेट परचेज किया तो हम एसेट अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट. और अगर हमने एसेट को बेचा तो हम एसेट अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट. ठीक है. पैसा आया, अगर कैश में आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर बैंक अकाउंट में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट. दोनों में से कोई ना कोई अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा. और अगर पैसा गया तो कैश या बैंक, दोनों में से कोई अकाउंट क्रेडिट. परफेक्ट. चलिए
अब आगे की बात करते हैं बॉस। अगर खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तो क्या करोगे? कमाई हुई तो क्या करोगे? सर अगर खर्चा हुआ तो डेबिट, कमाई हुई तो क्रेडिट। उसके बाद अगर आपने किसी को उधार दिया, उधार दिया और उधार लिया, अगर आपने उधार दिया तो जिसको उधार दिया उसको क्या करोगे? डेबिट। और अगर उधार लिया, जिससे उधार लिया उसे क्या कर दोगे? क्रेडिट। ओके चलो, यहां तक तो हमारा सॉर्टेड है। ठीक है, यहां तक तो हमारा सॉर्टेड। अब मैंने आपको क्या कहा था कि बॉस अकाउंट्स में ना डेबिट का टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट का टोटल। ये तो बेटा थंब रूल है, ये चीज के बिना अकाउंट्स नहीं हो सकता। डेबिट का टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट का टोटल। ठीक है, अब हमने ना पर्सनल अकाउंट पढ़े थे। पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? एवरीवन विथ मी, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं जल्दी बताएं। पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं? आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। सर हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स के तीन टाइप होते हैं। अकाउंट के तीन टाइप होते हैं। एक होता है रियल, रियल मतलब एसेट, सारे के सारे एसेट रियल अकाउंट होते हैं। फिर होता है पर्सनल अकाउंट और फिर होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चा या कमाई। ठीक है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। अब पर्सनल के अंदर एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ओके, अब बात को समझो। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है किसे? कोई भी चीज को। लाइक अगर आपने 100 लोगों को उधार दिया तो जिन लोगों को आपने उधार दिया वो बन जाता है डेटर। डेटर रिप्रेजेंट करता है वो 100 लोग जिनको आपने उधार दिया। ठीक है, अब इधर आते हैं हम। देखो बेटा राजा मेरे, सब यहां पे ध्यान दो। अकाउंट्स में ओनर को, मालक को, अरे धंधे का कोई ना कोई तो मालक होगा, धंधे का कोई ना कोई तो मालक होगा ना। ओके, तो अकाउंट्स में ओनर जो रहता है, मालक जो रहता है, ठीक है, उसके दो अकाउंट होते हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं दो अकाउंट। ओनर को दो अकाउंट रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या होता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, आर वी क्लियर? मालक, ओनर, मालिक, ओनर, ओके, इनको अकाउंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं दो अकाउंट। एक होता है कैपिटल और एक होता है ड्रॉइंग्स। आर वी क्लियर टिल हियर? ठीक है, अब इफ ओनर, अगर मालक ब्रिंग्स
मनी इनटू बिजनेस। अगर मालक धंधे में पैसा लाया तो आप कैपिटल अकाउंट यूज करते हो, और अगर मालक ने धंधे में से पैसा निकाला तो आप कौन सा अकाउंट को यूज करते हो? ड्रॉइंग्स अकाउंट को। देखो बेटा, मालक के नाम से दो अकाउंट है, ओके, एक है कैपिटल, एक है ड्रॉइंग्स। कैपिटल अकाउंट कब यूज होगा? जब मालक धंधे में पैसा लाया तो कैपिटल अकाउंट यूज होगा, ओके। और अगर मालक धंधे में से पैसा लेके गया, ओके, तो क्या यूज होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट। पैसा लाया कैपिटल, पैसा लेके गया ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो सिंपल सोबर यहां पे लिख दे रहा हूं, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, और ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट। भाई तुमको गर्मी हो रही है कि सिर्फ मेरे को गर्मी हो रही है? मेरे को हीटर वीटर बंद कर देने चाहिए सब। चलिए अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर हम डिस्कशन करेंगे जो चीजें मैंने आपको कहा था कि होमवर्क में मत करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके अच्छे से स्टार्ट करते हैं। एनालाइज द ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स साहिल एंड कंपनी। अब सुनो, मेसर्स साहिल एंड कंपनी क्या है? सब यहां पे ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातें रहती है बट इंपॉर्टेंट रहती है। ये बिजनेस का नेम है। ये क्या है? बिजनेस का नाम है, धंधे का नाम है। तो मुझे बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं साहिल एंड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? यस और नो? साहिल एंड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस का नाम क्या बन जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन, ओके। तो यहां पे पहला पर्सन कौन है? पर्सन वन, साहिल एंड कंपनी, जो कि क्या है? बिजनेस। परफेक्ट, डन। फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग, ठीक है। ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 वर एज फॉलोज, फिगर्स आर इन थाउजेंड्स, ओके। अच्छा, साहिल, साहिल कौन है? बिजनेस का ओनर। साहिल कौन है? बिजनेस का ओनर। तो यहां पर्सन नंबर 2 कौन है? साहिल, ओके। ये आर्टिफिशियल पर्सन है और ये नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल, नेचुरल। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, साहिल जो कि ओनर है वो एक नेचुरल पर्सन होता है। अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल होता है जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। वो प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ओनर अलग पर्सन होता है और बिजनेस अलग पर्सन होता है। ओनर अलग पर्सन,
बिजनेस अलग पर्सन। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? बेटा मॉड्यूल में इसमें बोला हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन करना, बट मैं जर्नल एंट्री ही करवा रहा हूं। आर वी क्लियर? यहां तक सॉर्टेड है? सोल्यूशन और एंड रिजल्ट वही आने वाला है, तो फर्क नहीं आएगा। एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ओनर एक अलग इंसान है और धंधा एक अलग इंसान है। देखो मैंने लिख के दिया, मैंने आपको प्रिंसिपल पहले नहीं बताया, पहले मैंने आपको बताया ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन। हम पहले ही समझ गए कि यहाँ पे 2 पर्सन है एज पर अकाउंट, लेकिन ये 2 पर्सन के पीछे बैकग्राउंड क्या है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल। इंट्रोड्यूस मतलब लाया, क्या लाया? कैपिटल। कैपिटल का मतलब ओनर पैसा लाया, ओके, थ्रू बैंक। अब मेरे को बात बताओ, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बिजनेस की अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की। बिजनेस का नाम क्या है? साहिल एंड कंपनी। तो हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू, हमें सोचना किसके हिसाब से है? बिजनेस के हिसाब से। ओके, तो अब मुझे बात बताओ, सीधी सीधी बात है, साहिल पैसा लाया बिजनेस में, तो बिजनेस के हिसाब से बिजनेस के पास पैसा आया कि पैसा गया? आई रिपीट माई सेंटेंस, साहिल पैसा ला रहा है बिजनेस, ओके, तो बिजनेस के पास पैसा आया है कि पैसा गया है? सर साहिल एंड कंपनी के हिसाब से उसके पास पैसा आया है, बिजनेस के पास पैसा आया है। पैसा आता है तो डेबिट। अब पैसा कहां आ रहा है? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट डेबिट। लाने वाला कौन है? साहिल। साहिल मतलब कैपिटल। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट। आर वी क्लियर टिल हियर? आई रिपीट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से साहिल ने बिजनेस में पैसा लाया, तो बिजनेस के पास तो बेटा रोकड़ा आया है, पैसा आया है। कहां आया है? बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और लाने वाला कौन है? साहिल। साहिल मतलब यहां पे हो जाएगा कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, अरे 2 बाय बाद में देखेंगे बेटा, अभी तो आप बेसिक चीजों को सीखो। मतलब देखो आपको आता है तो आप 2 बाय की बात कर रहे हो, लेकिन मैं कॉन्सेंट्रेट 2 बाय पे नहीं करना चाहता हूं अभी। चलिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक। अब मुझे बात बताओ हुआ क्या? बैंक से, क्या आपके पापा और मम्मी कभी कभी बैंक में जाते हैं? हाँ। क्या वो बैंक से पैसा निकालते हैं? यस। तो अब जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तो आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाता है और आपके पास कैश आता है, तो आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाता है। आर वी क्लियर? जब भी आप बैंक के खाते से पैसा निकालोगे तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और आपके हाथ में रोकड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले बैंक में पैसा आया है कि बैंक से पैसा गया है? जब आपने रोकड़ा निकाला बैंक से तो बैंक से पैसा गया ना। देखो बैंक का बैलेंस कम हुआ, इसका मतलब बैंक से पैसा गया। बैंक में पैसा आता है तो डेबिट, बैंक से पैसा जाता है तो क्रेडिट। ओके, बैंक से बैलेंस कम हो गया, इसका मतलब बैंक से पैसा गया और आपके हाथ में कैश आया तो आपका कैश का बैलेंस बढ़ा। आपके हाथ में कैश आया, आपका कैश का बैलेंस बढ़ा।
कैश आता है तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, 200 रुपया। गाइस यहां तक क्लियर है क्या? डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं होता है बेटा। डेबिट और क्रेडिट सिर्फ एक तरीका है लिखने का, उनका रियल मीनिंग कुछ नहीं है जर्नल एंट्री के अंदर, वो सिर्फ तरीका होता है दिखाने का और लिखने का। ओके, जब आप अकाउंट में जाओगे डेबिट मतलब लेफ्ट होता है, क्रेडिट मतलब राइट होता है। ओके ओके, गेमिंग वाइट टी, डीपीवी का मैं देख लेता हूं बेटा क्या इशू आ रहा है। ओके, मैं डीपीवी में देख लेता हूं क्या इशू आ रहा है, चेक इट, मैं आपको अपडेट करता हूं, कल ही कल उसको अपडेट करता हूं। मेरी क्लास रोज है तो मैं आपको कल के कल ही अपडेट कर दूंगा। डन। सर ड्रॉइंग्स अकाउंट क्यों नहीं हुआ? अच्छा देखो बेटा, साइंस वाले अपने कान बंद करो, आर्ट्स वाले अपने कान बंद करो, ये कॉमर्स वाले ने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। देख राजा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक ₹200, ठीक है। अगर यहां पे वो लिख देता था फॉर पर्सनल यूज, अगर वो यहां पे लिखता था फॉर पर्सनल यूज, तो वो क्या कहलाती थी, ड्रॉइंग्स। ये कॉमर्स वाले का स्पेसिफिक क्वेश्चन था राजा, तो मैंने उसका आंसर किया है। अगर वो यहां पे लिखेगा पर्सनल यूज, तब जाके वो क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। बेटा डाउट का सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। एक्चुअली ये डेमो लेक्चर्स के अंदर जा रहे हैं ना, इसीलिए आपको आज आपके डाउट्स का रिप्लाई आ जाएगा। लोन फॉर 500 टेकन फ्रॉम वाई। ओहो, आपने कर्जा लिया है। कर्जा किससे लिया है, वाई से लिया है। किससे लिया है, वाई से लिया है। आर वी क्लियर? बेटा देखो एक बात को समझो, समवन इज आस्किंग मी इन चैट बैंक पर्सनल कैसे होता है। अब बात को समझो, क्या मैं उस टेंजेंट पे गया हूं क्या अभी तक? क्या मैंने डिटेल डिस्कशन किया है क्या उस बारे में? नहीं। बैंक पर्सनल क्यों होता है, मेरे पास उसका आंसर है, बट अभी आप उस मनस्थिति में नहीं है कि आप वो समझोगे। पहले आप जर्नल एंट्री जो कि मेन चीज है उस पर फोकस करो, और मैंने जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प किया है। सो हम जहां जितना नीडेड है मैं बताते जाऊंगा। लाइक क्या ये बताना नीडेड था क्या? नहीं, लेकिन मेरे को लगा बताना चाहिए तो मैंने बताया, तो जहां जो नीडेड रहेगा मैं बताते चलूंगा। बैंक पर्सनल अकाउंट कैसे होता है डिस्कस करेंगे, आएगा समय। चलो, कैपिटल मींस इंटरनल लायबिलिटी कैसे, बाद में पता चलेगा, पहले आप जर्नल एंट्री पे ध्यान दो। जो मेन चीज है उस पर ध्यान ना देते हुए आप वो चीजों पे ध्यान दे रहे हो जो कि हालांकि रेलेवेंट नहीं है। ओके, बात को समझो बेटा, हर चीज का एक टाइम होता है और एक लेवल की बात होती है। अभी आप ना एकदम ग्राउंड लेवल पे हो, मैं अगर ये सब बातें करने बैठूंगा ना तो बॉस बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है लाइफ में। तो मेरे को पता है प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा पेशेंस दो, ठीक है। और बार बार मॉड्यूल चेक करना बंद करो। जिस दिन ये चैप्टर एंड होगा उस दिन अगर आपको आपके जवाब नहीं मिले तो मैं पक्का जवाब दूंगा, बट जब तक ये चैप्टर चल रहा है मॉड्यूल देखना बंद करो। डन, इधर आओ। सो अभी हम कहां पे हैं, वाई से लोन लिया है 500 रुपए का। तो मुझे बात बताओ, जब आप लोन लेते हो तो आपको क्या मिलता है, कर्जा लिया तो आपको 500 रुपए मिले ना। मेरे बैंक अकाउंट में 500 रुपए आए होंगे, हाँ कि ना? अच्छा यहां पे ना मोटा मोटी हर चीज बैंक में मानी जाती है। एग्जाम्पल के लिए, माल बेचा तो पैसा बैंक में आया, माल खरीदा तो पेमेंट बैंक से किया। नॉर्मली यहां पे बैंक 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 बैंक
चलता है। ठीक है, तो अब मैंने लोन लिया, भाई लोन लिया तो पैसा आया होगा ना, पैसा आया, अब कैश में कि बैंक में, बैंक में माना जाता, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्या आपने लोन लिया, लोन मतलब उधार होता है, आपने उधार किससे लिया, वाई से, आपने उधार किससे लिया, वाई से, उधार लिया तो क्रेडिट, उधार लिया तो क्रेडिट। क्वेश्चन को तोड़ो, समझो क्या हो रहा है। लोन लिया, लोन लिया तो क्या है, पैसा आया, पैसा कहां पे आया, बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट। किससे लोन लिया, वाई से लिया, मतलब वाई से उधार लिया, उधार लिया तो क्रेडिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने वाई लिखा है, क्वेश्चन में मिस्टर वाई है, तो आपको जो क्वेश्चन बोले वो सही है, आपको भी क्या लिखना चाहिए, मिस्टर वाई का अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सैलरी पेड फॉर मंथ ऑफ मार्च is rupees 300 and rupees 100 is still payable for the month of March 2022। बाप रे, इतना भारी, अरे कुछ भारी नहीं है, ध्यान दो। मेरे को एक बात बताओ, क्या हमारे घर पे कोई ना कोई काम वाली दीदी है क्या, ऑब्वियसली कोई ना कोई मेड या कोई दीदी जिसको आप काम वाली बोलते हो, है या नहीं, मोस्ट ऑफ द घर में रहती। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, वो लोग आपसे पेमेंट कब लेते हैं, बेटा लोन अकाउंट डेबिट कैसे होगा, लोन डेबिट क्यों नहीं हुआ, बेटा आपने कर्जा लिया है, किससे कर्जा लिया है, वाई से, तो कर्जा लिया मतलब उधार लिया, उधार लिया तो जिससे उधार लिया उसको क्रेडिट करना पड़ता है। मैंने क्या लिखा है, जिससे उधार लिया उसको क्रेडिट, आपने वाई से उधार लिया है तो वाई का अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्यों होगा बेटा, डेबिट आप बोल रहे हो मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है राजा। स्टार्ट ऑफ द मंथ पगला गए हो क्या, एंड ऑफ द मंथ, नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, महीना खत्म हो जाता है और महीना खत्म होने के बाद वो दीदी हमें बोलती है, मतलब वो बोलती है आपकी मम्मी को, भाभी या दीदी महीना हो गया है पेमेंट दे दो ना। तो नॉर्मली अगर उन्होंने मार्च के महीने में काम किया है, अगर उन्होंने 1 मार्च से 31 मार्च काम किया है, ये जो पूरे महीने का पेमेंट है ये उन्हें कब मिलता है, अप्रैल में। ये कब मिलता है, अप्रैल में। डन। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यार देखो, इंडिया में ना बहुत सारे विमेन आर हाउसवाइफ्स, हाउसवाइफ कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है ऑन देयर हस्बैंड। किस चीज के लिए, कि भाई मेरा हस्बैंड से पेमेंट, मेरा हस्बैंड मेरे को पैसा देगा, यस, और वो पैसे से हम घर चलाएंगे। ओके, वो पैसे से घर चलाया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, सपोज करो ये जो हमारी काम वाली दीदी है, इन्हें 400 रुपए का पेमेंट देना है, पूरे महीने का इनका पेमेंट कितना हुआ है, 400 रुपए। अब क्या हुआ, आपकी मम्मी का उस महीने में खर्चा कुछ ज्यादा हो गया। ओके, तो आपकी मम्मी क्या बोलती है, काम वाली बाई को, जो हमारे यहाँ दीदी आती है, अगर उन्होंने मंथ एंड में मांग लिया, मतलब 31 मार्च को ही मांग लिया, तो क्या बोलती है, सुनना अभी तो एक काम कर, 300 रुपए ले ले, 400 रुपए में से 300 रुपए ले ले, 100 रुपए मैं ते को 3-4 दिन में देती हूं। ओके, ये होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हमें पैसा नहीं देना है,
ऐसा है कि हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, तो राजा तू सुनना, तू अभी ये 300 रुपए ले ले, तू 2-3 दिन बाद मेरे से और 100 रुपए ले लेना। आर वी क्लियर? ठीक है, चल अब मुझे बात बताओ, आपका खर्चा कितना है? आपका खर्चा कितना है? आपका खर्चा 300 रुपए है कि आपका खर्चा 100 रुपए है कि आपका खर्चा 400 रुपए है? आपका खर्चा कितना है? 300 रुपए जो आपने पे किया, 100 रुपए जो पे करना बाकी है, कि टोटल 400 रुपए आपका खर्चा है। 400 में से 300 दिया और 100 देना बाकी है। खर्चा कितना है? आपकी मम्मी को कितने पैसे चुकाने हैं? बाई को, जो हमारे यहाँ काम वाली दीदी आती है, उन्हें कितने पैसे चुकाने हैं? 400 रुपए चुकाने हैं। आर वी क्लियर? तो मेरा खर्चा कितना है? 100 कैसे होगा बेटा? कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट। आपके जेब से पैसा टोटल में कितना जाने वाला है? सुनो ढंग से मैं क्या बोल रहा हूं। आपके जेब से कितना पैसा जाने वाला है? 400 रुपए। आर बी क्लियर? आपके लिए खर्चा क्या माना जाएगा? 400 रुपए। ठीक है, तो चलो अब यहां पे जो 400 रुपए है सैलरी है, ओके। इधर क्या है? सैलरी का खर्चा। ₹400 है। 400 में से 300 रुपए आपने पे किए हैं। 300 रुपए पेड मतलब आपके जेब में से 300 रुपए पैसे गए हैं, तो आपका 300 रुपए से पैसा कम हुआ है और 100 रुपए अभी भी देना बाकी है। आर वी क्लियर? 400 रुपए खर्चा है, 300 आपने पे किया है, 100 रुपए अभी देना बाकी है। ठीक है, आर वी क्लियर? तो अब सैलरी एक खर्चा है, खर्चा हुआ तो हमें क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो हमें सैलरी अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? हमें सैलरी अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। कितना खर्चा हुआ? 400 रुपए। ओके, कितना खर्चा हुआ? 400 रुपए आपका खर्चा है। आपने पे कितना कर दिया? 300 रुपए। तो आपके पास पैसा आया कि पैसा गया? सर पैसा गया। पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट। तो 300 रुपए क्रेडिट। अब मैंने आपको क्या कहा था? जर्नल एंट्री में डेबिट का टोटल शुड मैच विथ क्रेडिट का टोटल। ओके, तो यहां पे डेबिट में 400 है, क्रेडिट में 300 है। कितने का डिफरेंस है? सर क्रेडिट साइड अभी भी 100 रुपए कम है। अब मुझे बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं जब तक मैं वो काम वाली दीदी को, मैं मतलब आपकी मम्मी, मैं नहीं, मैं डीलिंग नहीं करता काम वाली दीदी के साथ, ठीक है। जब तक आपकी मम्मी वो 100 रुपए चुका नहीं देती, तब तक क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी मम्मी पे 100 रुपए का उधार है? किसका उधार है? काम वाली दीदी का। हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं आप एवरीवन जो यूट्यूब पे है, बेटा समझो बात को, ओके। यूट्यूब पे पहली बात आपने अपने रियल नाम से बताना चाहिए, ओके। व्हेन यू आर आस्किंग मुझे कैसे पता कि ये स्पैम अकाउंट है कि एक रियल अकाउंट है, ओके।
तो प्लीज कम विथ योर एक्चुअल नेम या एटलीस्ट नाम के साथ तो आओ। मैं ये गोकू पुराण को नहीं पहचानता, ओके। भले ये रोहित 0007 भी चलता, नाम है ना रोहित, ओके। ये गोकू कौन है? गोकू वी आर नॉट द सायन, ठीक है। हम एनिमे नहीं देख रहे बेटा। चलो इधर आते हैं वापस। तो क्या मैं बोल सकता हूं 100 रुपए जब तक आपकी मम्मी नहीं चुकाती है तब तक ये 100 रुपए आपकी मम्मी के ऊपर उधार है। यस, आपकी मम्मी के ऊपर उधार है, तो कहीं ना कहीं आपकी मम्मी ने 100 रुपए का उधार लिया है, ओके। उधार लिया तो क्रेडिट। अब यहां पे मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूं? सैलरी पेएबल अकाउंट। अभी मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूं? सैलरी पेएबल अकाउंट। सैलरी पेएबल अकाउंट क्रेडिट। सर 2 मिनट रुक जाइए। आपने सैलरी पेएबल क्यों लिखा, हमें वो जानना है, ठीक है बेटा। ओके, तब यहां पे ध्यान देंगे एक बार वापस ध्यान देंगे, ठीक है। हमने सैलरी पेएबल ही क्यों लिखा? हम वो जो काम वाली दीदी है उनका नाम भी लिख सकते हैं। देखो बेटा, सुनो मेरी बात यहां पे। हमने सैलरी पेएबल क्यों लिखा? हम वो काम वाली दीदी का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उनसे उधार लिया है 100 रुपए का। जब तक हम नहीं चुकाएंगे वो 100 रुपए हम पे उधार है, तो हम वो दीदी का नाम भी लिख सकते थे। बट हमने सैलरी पेएबल क्यों लिखा? देखो बात को समझो। आप बहुत छोटे लेवल पे सोच रहे हो। सर एग्जाम्पल ही तो आपके छोटे लेवल का था। अरे अब तुम बड़े लेवल पे आओ, ठीक। मैं बात करता हूं पीडब्ल्यू की। मैं बात करता हूं पीडब्ल्यू की। या पीडब्ल्यू या बोल रहा हूं रिलायंस, जिसका भी, दोनों बड़ी कंपनीज है आज के तारीख में। पीडब्ल्यू के पास कितने एम्प्लॉइज है? पीडब्ल्यू के अंडर 8000 एम्प्लॉइज है, ओके। कितने एम्प्लॉइज है? 8000। डन। अब हम मान लेते हैं कि पीडब्ल्यू, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, 8000 लोग जो है उनका सैलरी बना है 5 करोड़। कितना सैलरी बना? 5 करोड़ का सैलरी बना है 8000 लोगों का। अब पीडब्ल्यू ने 4 करोड़ पे कर दिया है, और क्या बोला कि 1-2 दिन में बाकी का 1 करोड़ भी पे कर देंगे। क्लियर? बाकी का 1 करोड़ भी 1-2 दिन में पे कर देंगे। डन। अब तुम समझो, अगर तुम यहां पे, क्या मैं बोल सकता हूं 1 करोड़ अभी भी देना बाकी है? वो 8000 एम्प्लॉय का कहीं ना कहीं उधार बन चुका है पीडब्ल्यू पे। पीडब्ल्यू को वो 8000 लोगों को चुकाना है पैसा। डन। अब क्या मैं बोल सकता हूं पीडब्ल्यू ने कहीं ना कहीं उधार ले लिया? हाँ, 1 करोड़ का उधार पीडब्ल्यू पे हो चुका है, कि जब तक पीडब्ल्यू नहीं चुकाएगा तब तक वो 1 करोड़ पीडब्ल्यू के ऊपर उधार है। अब यहां पे आप 8000 लोगों का नाम लिखने बैठोगे। ऋषभ अकाउंट क्रेडिट, ऋषभ सर अकाउंट क्रेडिट, गुरप्रीत सर अकाउंट क्रेडिट, राहुल सर अकाउंट क्रेडिट, जसप्रीत सर अकाउंट क्रेडिट, लव कौशिक सर अकाउंट क्रेडिट, कंचन मैम अकाउंट क्रेडिट, उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप 8000 लोगों का नाम लिखोगे क्या? नहीं। ठीक है, क्या आप 8000 लोगों का नाम लिखोगे?
नहीं। आप क्या करोगे, ये 8000 लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक अकाउंट, और उस अकाउंट का नाम क्या है, सैलरी पेबल। ये 8000 लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक अकाउंट, जो कि क्या है, सैलरी पेबल अकाउंट। अब रिलायंस में 8 लाख एम्प्लॉइज अगर हम मानते हैं, तो 8 लाख एम्प्लॉइज को अगर पेमेंट देना कुछ बाकी है, तो 8 लाख एम्प्लॉइज को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सैलरी पेबल अकाउंट। टाटा में, टाटा ग्रुप के अंदर अगर 15 लाख एम्प्लॉइज है और अगर उनको सैलरी देना बाकी है, तो 15 लाख एम्प्लॉइज को कौन रिप्रेजेंट करेगा, सैलरी पेबल अकाउंट। आर वी क्लियर? अरे सैलरी पेबल और सैलरी आउटस्टैंडिंग सेम होता रहता है। ठीक है, आर वी क्लियर? सर क्या इसका मतलब ये कि सैलरी पेबल, ऑब्वियसली सैलरी पेबल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। यस, यू आर वेरी करेक्ट। जब मैं बोल रहा हूं 8000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है एक अकाउंट सैलरी पेबल, इसका मतलब सैलरी पेबल एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, और बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है। ये रियल लाइफ एग्जांपल नहीं था, पहले ही बता रहा हूं। बेचारा पीडब्ल्यू हर महीने की 1 तारीख को पूरी सैलरी दे देता है। ये सिर्फ एग्जांपल है। ओके, चलो। अब तुमको पता है HDFC बैंक है, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तुमको क्या लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने ब्रांचेस है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI ब्रांचेस, टोटल ब्रांचेस ऑफ SBI इन इंडिया। ओके, आपका कंसर्न किससे होना चाहिए? 22,405 ब्रांचेस है SBI की। ओके, 22,450 ब्रांचेस है। एज पर लॉ, एज पर लॉ एक बैंक, आप एग्जांपल ले लो SBI, HDFC, कोई भी बैंक का एग्जांपल ले लो, बैंक कभी भी प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती। बैंक कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती अपने पर्सनल नेम में। ठीक है, बैंक की जितने भी ब्रांचेस रहती है, जितने भी ब्रांचेस रहती है, वो सारे की सारी ब्रांचेस रेंटेड होती है। आर वी क्लियर? सारी की सारी ब्रांचेस रेंटेड होती है। परफेक्ट, आर वी क्लियर? तो अब 22,450 ब्रांच का अगर मैं रेंट पकड़ू, ठीक है, एटलीस्ट 22 करोड़ तो रेंट होगा, 22 करोड़। ठीक है, और SBI क्या करता है, 18 करोड़ अभी देगा, 4 करोड़ 2-3 दिन बाद देगा। 18 करोड़ अभी देगा, 4 करोड़ 2-3 दिन बाद देगा। या आप बोल दो महीना एंड हो चुका है, 1 मार्च से 31 मार्च हो चुका है। ओके, तो मेरा खर्चा कितना हो चुका है, रेंट अकाउंट डेबिट, मेरा खर्चा कितना हो चुका है, 22 करोड़। अब अगर आप पे कर रहे हो कुछ अमाउंट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट।
अगर आपने पे कर दिया कुछ अमाउंट तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, अगर आपने कोई अमाउंट पे किया तो। और जो अमाउंट पे करना बाकी है उसे हम किस नाम से लिख देंगे? रेंट पेबल अकाउंट। हम उसे किस नाम से लिख देंगे? रेंट पेबल अकाउंट। रेंट पेबल दर्शाता है कि ये जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस के जो ओनर्स होंगे, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का कोई ओनर होता है, ये ब्रांचेस के ओनर का पेमेंट बाकी है रेंट का। तो रेंट पेबल एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो किसे रिप्रेजेंट करता है? ये 22,450 ब्रांचेस के ओनर्स को। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज फॉर 500। अब मुझे बात बताओ, आपने क्या खरीदा? सर हमने एसेट खरीदा है। अच्छा, एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट क्या होगा? एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट क्या होगा? ऑब्वियसली डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपने परचेस किया है तो मैं मानूंगा आपने पेमेंट बैंक से कर दिया। 500 500 पैसा चला। चलिए, अच्छा अब यहां पे डिस्कशन करना है मुझे एक और। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज फॉर ₹500। फर्नीचर परचेज फॉर ₹500, कॉमा पेड वाया बैंक। फर्नीचर परचेज फॉर ₹500 फ्रॉम मिस्टर सी। फ्रॉम मिस्टर सी, यहां पे आपने फर्नीचर खरीदा है, आपने फर्नीचर खरीदा है, लेकिन फर्क समझो बेटा, यहां पे ट्रांजैक्शन तो यह है कि आपने फर्नीचर खरीदा है, लेकिन पेमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन किया जा रहा है। ओके, चलो पहले पे आते हैं। हर जगह आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एक एसेट है। जब भी आप एसेट को खरीदते हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500 रुपए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500। तो चारों सिनारियों में 500 रुपए डेबिट है, ये तो पक्का है फर्स्ट। मतलब यहां पे कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। ओके, चारों सिनारियों में फर्नीचर अकाउंट डेबिट। पहला, फर्नीचर परचेज फॉर 500 पेड वाया बैंक। इसका मतलब आपने खरीदा और पेमेंट कैसे कर दिया? बैंक अकाउंट के थ्रू। तो बैंक अकाउंट से आपका पैसा चले गया, बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट। पैसा आया तो डेबिट,
पैसा गया तो क्रेडिट। ओके, यहां पे ध्यान दो, फर्नीचर परचेस फॉर 500 फ्रॉम मिस्टर सी। मैंने फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा? मिस्टर सी से खरीदा। क्या आपने मिस्टर सी को पे किया क्या? नहीं। तो ये माना जाएगा आपने मिस्टर सी से उधार में खरीदा, मतलब आपने मिस्टर सी से उधार लिया है 500 रुपए का। ओके, यहां पे ध्यान दो, फर्नीचर परचेस फॉर 500 फ्रॉम मिस्टर सी, खरीदा मिस्टर सी से, लेकिन मैंने मिस्टर सी को पे कर दिया। इसका मतलब क्या मैंने उधार लिया? क्या नहीं, मैंने पे कर दिया। ये से मुझे बता रहा है मैंने किससे खरीदा, और आगे ये भी बता रहे कि आपने उसको पे कर दिया। तो क्या पेमेंट करने से आपके जेब से पैसा गया क्या? यस। पैसा आया कि पैसा गया? सर पैसा गया। बैंक अकाउंट क्रेडिट 500। डन है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, फर्नीचर परचेज फॉर 500। डन। आपने फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा? पता नहीं, आपने नाम नहीं दिया मेरे। हेलो, अगर आप मेरे को नाम देते थे तो मैं मान लिया रहता उधार में खरीदा। ठीक है, आपने बोला फर्नीचर खरीदा, डन। किससे खरीदा? पता है क्या? नहीं। बहुत लोग इसे क्या मानते हैं, मैंने उधार में खरीदा फर्नीचर। सुनना भाई, उधार में खरीदा ना तो पता होना चाहिए किससे उधार में खरीदा। क्या यहां पे पता है कि वो किससे उधार में खरीदा? नहीं। तो मेरा ये अजम्पशन है, मैंने क्या लिखा? मेरा ये अजम्पशन है कि मैंने उधार में नहीं खरीदा, मैंने पैसा दे के खरीदा। तो पैसा आया कि पैसा गया? पैसा गया। और सीए फाउंडेशन लेवल पे या आगे के आपके सीए के जर्नी में हम हर जगह बैंक अकाउंट ही यूज करेंगे जब तक, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, हम हर जगह बैंक अकाउंट ही यूज करेंगे। बैंक बैंक बैंक, पैसा गया बैंक से गया, पैसा आया बैंक में आया, हम हर जगह बैंक यूज करेंगे जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना बोल दे कैश अकाउंट। अगर क्वेश्चन यहां बोलता था फर्नीचर परचेज फॉर कैश, सॉरी यहां पेड वाया कैश, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कैश के बारे में तो मैं यहां पे कैश अकाउंट लिखूंगा। लेकिन जब तक स्पेसिफिकली कैश नहीं बोला जा रहा है तब तक आप क्या लिखोगे? बैंक ही लिखोगे। आर वी क्लियर? गाइस ये क्लियर है क्या मैं क्या समझाना चाह रहा था? पोल्स आ रहे हैं क्या आपको? लेट्स चेक, पोल्स आ रहे हैं क्या? यस, नो? बेटा किसने कहा कि जर्नल एंट्री में सिर्फ और सिर्फ रियल की होती है? ग्रेट, हाँ 95%, आई एम हैप्पी। हाँ बेटा पेबल की भी होंगी ना, एट द एंड ऑफ द डे वो लाइबिलिटी है। आप हर चीज को रिकॉर्ड करते हो, एसेट हो, लाइबिलिटी हो, इनकम हो कि एक्सपेंस। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेक ब्रेक चाहिए तो नहीं ना भाई? चलो 5 मिनट का ब्रेक दिया भाई, गर्म हो रहा है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो भली, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि फिर अपने को ये डिस्कशन क्वेश्चन पे, ठीक है, ये पूरा डिस्कशन होगा। तो ये डिस्कशन में हमें काफी सारी एंट्रीज पास करनी है, अराउंड 15 एंट्रीज है।
तो हम धीरे धीरे करके पास करेंगे, उसमें मुझे 1 घंटा लगेगा, इससे ब्रेक ले लो भली। नो सर पढ़ाइए, मुन्नी ब्रेक। पोल नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में वो भी तो नहीं आई अभी तक, पोल नहीं आया तो कौन सी बड़ी बात। देखो बेटा, कभी भी पोल नहीं आए ना तो मान लेना, वो भी तो अभी तक नहीं आई या वो भी तो अभी तक नहीं आया। जब वो ही नहीं आया तो पोल भी नहीं आया तो क्या ही दिक्कत, दुख मत करना, ठीक है राजा। भाई यू डोंट वांट ब्रेक, आई वांट ब्रेक, बस। हाँ बेटा, सैलरी पेपर का सैलरी आउटस्टैंडिंग में लिख सकते हो। अब कोई मेरे को पूछ रहा है वो कौन, कितना शरीफ बन रहा है बच्चा, वो कौन, आजू बाजू पक्का इसके मम्मी डैडी बैठे हुए। यस बेटा, आज 2 घंटे की क्लास है, मैंने बोल दिया था मंडे से 2 घंटे की क्लास है। वे डीपीपी के बारे में मैं आपको कल पक्का बताता हूँ, मेरे को जस्ट एक बार चेक करना पड़ेगा क्या इशू है। मोए मोए अच्छा मैं बात बताऊं, मोए मोए का मतलब क्या होता है? वो तो एक गाना है, मोए 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 मोए, इसका मतलब क्या होता है मेरे को जानना है, मैं बहुत इंटरेस्टेड ये चीज जानने में, बिकॉज मैं नॉर्मली इंस्टाग्राम पे ये देखता रहता हूँ और चैट्स में भी आज की तारीख में 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ मोए मोए। अरे मेलोडी मेलोडी की बात नहीं कर रहे, वो तो भाई अलग ट्रॉल हो रही है। भाई क्या ट्रॉल चल रहा है वो मीम मेलोडी वाला। भूपेंद्र जोगी। अच्छा मीम का है, सैड सॉन्ग है। नहीं मुझे चाय नहीं चाहिए बेटा, मैं चाय नहीं पीता हूँ। हाँ वो मेलोडी तो चल रहा है ना, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। ओके चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स मूव फर्दर नाउ। हो गया, मतलब मेरे को लगता है कि ब्रेक नीड नहीं है चैट को देखते हुए, एंथुजियाज्म है, कुछ लोग अभी से आंसर बताना चालू कर दिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन, अरे सॉरी, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट। भाड़ में जाओ, वो स्टेट नहीं करूंगा, वो हम बाद में बात करेंगे। फिगर्स इन हंड्रेड्स, 00 मतलब 100, 00 मतलब 100, 000 मतलब 1000, 50 मतलब लैक्स। ओके, चलिए। अजीत started business with a capital of 4 lakhs। अजीत ने धंधो 6 स्टार्ट किया। अब हम अकाउंटिंग किसके करेंगे, हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। हम अजीत की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आर वी डन, यू आर डन विद द होमवर्क, ग्रेट भाई। चल अकाउंटिंग के पॉइंट, सॉरी मैंने क्या लिखा, हाँ अकाउंटिंग किसके हिसाब से होंगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब अगर मैं बात करूं, अजीत ने धंधा चालू किया और उसने 4 लाख रुपए बिजनेस में डाला, तो बिजनेस के हिसाब से बिजनेस को 4 लाख रुपए मिले, पैसा आया है, ऑब्वियसली कहां आया होगा, बैंक अकाउंट।
तो बैंक अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? अजीत। अजीत के लिए यहां पे है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना? ओके, और मैं भी लिख देता हूं यहां पे, जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन, जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन। फिगर्स इन, जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन। ठीक है, हमें पिछले क्वेश्चन में भी सेम लिखना चाहिए था, यहां पे भी हमें वही लिखना चाहिए था, फिगर्स इन ठीक है सर। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा कि टेक्निकली वो 4 लाख नहीं है, 1 2 3 4 5, पीछे से ये 2 जीरो और जोड़ो, टेक्निकली वो 40 लाख है, बट 40 लाख का फिगर बहुत बड़ा हो जाता है लिखने में, इसलिए 2 जीरो को ऊपर लिख दिया। ये 2 जीरो कांस्टेंट है, हर नंबर में पीछे से 2 जीरो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर। ही विड्रू कैश, ही मतलब कौन? ऑब्वियसली अजीत ने बैंक गया और बिजनेस के लिए कैश लेके आया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में तो कैश आया है, और पैसा कहां से कम हुआ है? बैंक से। तो बैंक का बैलेंस कम हुआ है, और बैंक का बैलेंस कम होके कैसे आया है? कैश में। तो कैश आया है, कैश आया तो डेबिट, बैंक का बैलेंस कम हुआ, बैंक से पैसा गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना? 2000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। December 5, ही परचेज गुड्स। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, जब भी क्वेश्चन में गुड्स बोला, अगर क्वेश्चन में गुड्स बोला तो गुड्स के रिगार्डिंग पूरे अकाउंट्स में 4 ही अकाउंट है, गुड्स के रिगार्डिंग 4 अकाउंट। एक है परचेज अकाउंट, एक है परचेज अकाउंट, दूसरा है जो खरीदा उसको रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर क्या है? सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट, जो माल बेचा वो रिटर्न आया तो सेल रिटर्न अकाउंट। तो जब भी गुड्स के बारे में बात होंगी, जब भी गुड्स के बारे में बात होंगी, तो ये 4 अकाउंट में से कोई एक अकाउंट यूज होगा, ये 4 अकाउंट में से कोई एक अकाउंट यूज होगा। गुड्स के लिए और कोई अकाउंट यूज नहीं होगा। आप गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते, या तो परचेज अकाउंट डेबिट, या तो परचेज रिटर्न, या तो सेल का इफेक्ट लोगे, या तो सेल रिटर्न का लोगे। डन। सर ऐसा क्यों? सुनो, एक मिनट, अगर परचेज ऑफ एसेट रहता है तो मैंने आपको क्या लिखवाया है? कौन से अकाउंट को डेबिट करना? एसेट अकाउंट को डेबिट करना। कौन से अकाउंट को डेबिट करना? एसेट अकाउंट को डेबिट करना। ओके, लेकिन जब आप परचेज ऑफ गुड्स करते हो
तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कौन सा अकाउंट को डेबिट करना, परचेज अकाउंट को डेबिट करना। ऐसा क्यों बेटा, हक की बात होती है, ओके, एक हक की बात होती है। परचेज जो शब्द है, परचेज अकाउंट जो है, इधर सब ध्यान दें, परचेज अकाउंट की बात कर रहा हूं। परचेज अकाउंट माना जाता है गुड्स का परचेज, सेल अकाउंट माना जाता है गुड्स का सेल, परचेज रिटर्न अकाउंट माना जाता है जो गुड्स आपने खरीदा उसको रिटर्न किया। तो ये चारों के चारों अकाउंट गुड्स पे बेस्ड है। किस पे बसे हुए हैं, गुड्स पे बेस्ड है। इसलिए जब आप एसेट को खरीदते हो तो आप परचेज अकाउंट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज परचेज इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टुवर्ड्स गुड्स अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, देखो मैं तुमको बहुत पुरानी कहानी बता रहा हूं, सब हेडफोन लगा लो, हेडफोन लगा लो, पहली बता रहा हूं, फिर मेरे को ना बोलियो। स्टॉक अकाउंट में नहीं लिख सकते, शिवम कुमार, स्टॉक अकाउंट इसलिए नहीं बिकॉज स्टॉक जो अकाउंट है उसका अलग यूज है अकाउंट्स के अंदर। जो स्टॉक नाम का शब्द है ना, उसका अलग यूज है, जब तू फाइनल अकाउंट्स पढ़ेगा तब तेरे को समझेगा। ओके, ठीक है। देखो क्या हुआ, मैं तुमको पुरानी कहानी सुना, ठीक है। एक टाइम की बात है जब मैं कमिटेड था, ओके। अब हमको लगता है कि मेरी वाली अलग है, तो उस टाइम, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ओके। उस टाइम में, ठीक है, एक काम करते हैं ना, गुरप्रीत सर को लेते हैं और गुरप्रीत सर का एक एग्जाम्पल लेते हैं रियलिटी में, ठीक है। क्या हो गया उस दिन, उस दिन क्या हुआ, मैंने गुरप्रीत सर को फोन किया, ठीक है। मैंने गुरप्रीत सर को बोल दिया, कैसे हो गुरी सर, ओके, कैसे हो गुरी सर। गुरप्रीत सर ऑफेंड हो गए, बोले सर गुरी सर नहीं बोलने का। मैं सर क्या हो गया, बोले सर याद आती है। मैं सर क्या हो गया, बोले सर गुरी सर से वो बोलती थी, आप मत बोलना, आपको बोलना है तो गुरप्रीत सर बोलो, गुरी कभी नहीं बोलो। मैं सही सी बता रहा हूं सर। मतलब सर ऑफेंड हो गए। क्यों ऑफेंड हो गए, बिकॉज जो गुरी शब्द है ना, ये गुरी शब्द बोलने का हक सिर्फ उनकी एक्स को है, ठीक है। ये गुरी शब्द बोलने का सिर्फ हक उनकी एक्स को है। आर वी क्लियर, इसके अलावा कोई भी गुरी नहीं बोल सकता, सर ऑफेंड हो जाता। आर वी क्लियर भाई, देखो राइट्स की बात है, गुरी बोलने का राइट सिर्फ उसको था, मेरे को नहीं है। मैं बोलूंगा तो सर ऑफेंड हो जाएंगे, वो बोलेंगी तो सर ओहो यस बेबी। मैं एग्जांपल है सिर्फ, ठीक है। तो अब तुम समझ पा रहे हो, राइट्स की बात होती है। तो अब आपने एसेट परचेज किया, ठीक है। आप परचेज अकाउंट यूज नहीं कर सकते बिकॉज गुड्स पे राइट है, गुड्स का राइट है परचेज पे। परचेज अकाउंट पे किसका राइट है, गुड्स का राइट है। आपने एसेट बेचा तो आप सेल अकाउंट यूज नहीं कर सकते बिकॉज सेल अकाउंट पे किसका राइट है, गुड्स का। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर, अरे आर वी क्लियर, तुमको समझा राइट्स की बात। गुड्स का राइट है परचेज अकाउंट पे, वैसे ही गुरी पे राइट है गुरप्रीत सर के एक्स का
वैसे ही परचेज अकाउंट पे राइट है किसका? गुड्स का। तो जब आप एसेट परचेज करते हो तो आपको परचेज अकाउंट को यूज नहीं कर सकते, आप क्या यूज करते हो? एसेट डेबिट, एसेट क्रेडिट। आर वी क्लियर एवरीवन? कंफ्यूजन क्या है बेटा इसमें? मतलब मुझे नहीं समझा क्या कंफ्यूजन है। सीधी सीधी बात है बेटा, अगर परचेज ऑफ गुड्स बोला तो परचेज अकाउंट यूज करने का, ठीक है? लिख भी देता हूं मैं बेटा, परचेज ऑफ गुड्स बोला तो हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज अकाउंट। ओके, परचेज अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। और अगर यहां पे सेल ऑफ गुड्स बोला तो कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? अच्छा मैं तुमको एक और बात बताता हूं, एक और बात बताता हूं। गुरप्रीत सर 10:15 क्लास क्यों लेते, उसके पीछे तुमको लॉजिक पता है? अरे ये वीडियो यूट्यूब पर है तो क्या करूं, मैं तो सही बात बता रहा हूं ना यार। सुनो, गुरप्रीत सर 10:15 क्लास क्यों लेते, कोई मेरे को आज बताएगा? जो बताएगा उसको मेरे तरफ से इनाम है। परचेज इज अ एक्सपेंस इसलिए डेबिट, सेल्स इज द सॉर्ट ऑफ इनकम इसलिए क्रेडिट। नहीं ना, नहीं पता ना तुमको? सुनो, गुरप्रीत सर अपने एग्जाम्पल्स में एक मैम का नाम लेते हैं, वो है नूरा मैम। अब नूरा मैम का नाम लेना सर के वाइफ को पसंद नहीं है, ठीक है? तो सर के वाइफ वर्किंग है, शी इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, आपको पता हो या ना पता हो, शी इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, और वो एक बैंक में अच्छे एक मैनेजरियल पोस्ट पर है। तो मैम एक अच्छे पोजीशन पे है लाइफ, ठीक है? और मैम को पसंद नहीं है नूरा शब्द। तो गुरप्रीत सर, क्योंकि मैम का 10 या 11 बजे ऑफिस रहता है तो मैम जल्दी निकलते हैं, तो मैम निकलते हैं 9 बजे घर से या 8:30 बजे, ठीक है? क्योंकि मेरे को अब ये एक्सपेक्टेड है ना, अगर 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, बिकॉज मेट्रो का ट्रैवल है। ये अज्यूम्ड है कि 1 घंटा पहले मैम निकलते हैं। जैसे ही मैम जाते हैं, गुरप्रीत सर एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं, और गुरप्रीत सर तुम्हारे प्रीवियस वाले बैच के जो संपूर्ण के बच्चे हैं उनसे पूछना, गुरप्रीत सर 7:15 के बाद क्लास लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि 7:15 के बाद मैम आ जाते हैं और नूरा मैम का नाम निकल नहीं सकता, इसलिए गुरप्रीत सर 7:15 के बाद क्लास नहीं। देख रहे हो खौफ? तुम आजमा लेना, 7:15 या 7:30 के बाद गुरप्रीत सर कभी क्लास नहीं, ये मैं तुमको बता रहा हूं। बीवी का खौफ है भाई, मेरी शादी होने की है इसलिए मेरे को अभी तक खौफ नहीं है, मेरी शादी हो जाएगी मुझ पे भी खौफ रहेगा, बट अभी खौफ नहीं है ना, बस अभी टाइम है, थोड़े महीने टाइम है, तो मैं चौड़ में जी रहा हूँ। जिस दिन शादी हो जाएगी मेरा हाल भी गुरप्रीत सर समान हो जाएगा, राहुल सर समान सा हो जाएगा और कौशिक सर समान हो जाएगा। तुम समझे, वो मेरा नाम लेके अपने एग्जाम्पल देते हैं, क्यों? शादीशुदा है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अरे तुम रोज क्लासेस अटेंड करो, मैं तुमको सच सच बताऊंगा, मैं ही हूं जो सच बताता हूं।
चलिए लेट्स मूव फर्दर, थर्ड पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ही परचेज गुड्स। अब देखो, गुड्स को परचेज किया, परचेज करना एक नॉमिनल अकाउंट होता है। परचेज क्या होता है? एक खर्चा, और खर्चा है मतलब नॉमिनल अकाउंट है। परचेज खर्चा होता है, सेल से होती है कमाई, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट होंगे। परचेज अकाउंट डेबिट। और आपने जब माल खरीदा, आपने पेमेंट किया बैंक से, आपने पेमेंट किया बैंक से, तो पेमेंट किया बैंक से तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। पैसा आया कि पैसा गया? पैसा गया। बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना? 15,000 लिखा हुआ है। और भाई ये सब बातें यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए, ये सब बातें लेक्चर से लीक नहीं होनी चाहिए। बहुत मारूंगा तुम लोगों को। तुमको पता है सच नहीं पता चलेगा अगर तुम ये बातें डिस्कस करो। कभी भी ये डिस्कशन मत करना, मैं तुमको सच बता रहा हूं। मैं तुमको धीरे धीरे इंसाइट्स देता रहूंगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूं। मैं तुमको इंसाइट्स दूंगा, रियल इंसाइट्स। ठीक है, चलो, ये बातें लीक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। December 8, he sold goods. सोल्ड गुड्स मतलब सेल्स, सोल्ड गुड्स मतलब गुड्स बेचा, बेचा मतलब सेल, सेल से होती है मुझे कमाई। कितने का माल बेचा? 16,000 रुपए का, एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक। ऑब्वियसली बैंक लिखता था या बैंक नहीं भी लिखता था तो भी मैं मानता था पेमेंट का मिला है बैंक अकाउंट में। तो सेल से होती है मुझे कमाई, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। खर्चा डेबिट, कमाई क्रेडिट। ओके, आर बी क्लियर? और पैसा बैंक में आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 16,000। ओके, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पे। ही परचेज फर्नीचर। अरे रे, फर्नीचर क्या है? एसेट। जब भी आप एसेट को परचेस करते हो तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है। और आपने पे कैसे किया है? चेक के थ्रू। चेक मतलब बैंक। चेक मतलब बैंक, बैंक बैंक। साथ चल। किसको गाना पसंद है? गाना क्या डांस करता भाई उसमें ऋतिक रोशन, मजाक नहीं कर रहा हूं। बैंक, ओ सॉरी, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कैसे किया? बैंक से, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना? 2,500। ओके बेटा, मैं क्यों चैट से ब्लॉक करूंगा किसी को? अरे मैं यहां से आगे भी नहीं जाता हूं, मैं क्यों ब्लॉक करूंगा? मैं तो तुमको जानता भी नहीं बेटा। अभी अभी हमारी पहचान शुरू हुई है, धीरे धीरे जान लेंगे, जानने के बाद तेरे को पक्का ब्लॉक करेंगे, लेकिन अभी नहीं किया भाई, कसम से आई शपथ नहीं किया। जिस दिन जान लूंगा पक्का ब्लॉक करूंगा। ओके राजा, मैंने ब्लॉक नहीं किया। आपके कमेंट में कुछ होगा जिसके वजह से आप ऑटो ब्लॉक हुए होंगे। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। आप सब यहां पे ध्यान देंगे, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होना शुरू गया है। यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू आज गया है। ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। हमने अरविंद को माल बेचा। क्या अरविंद ने पैसा दिया? नहीं। बोला क्या यहां पे पैसा दिया नहीं? तो हम मानेंगे
हमने अरविंद को उधार में माल बेचा, हमने अरविंद को उधार में माल बेचा, तो उधार दिया तो डेबिट, किसको उधार दिया? अरविंद को, तो अरविंद अकाउंट डेबिट। माल बेचा, माल बेच के होती है कमाई, कमाई हुई तो क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने का है भाई साहब? 2400। Okay, let's move further. He purchased goods from अमृत। हमने परचेस किया, हम कौन है? अजीत। हमने परचेस किया है किससे? अमृत से। क्या अमृत को आपने पेमेंट किया? क्या कुछ बोला नहीं है, तो माना जाएगा अमृत से उधार में खरीदा। इसका मतलब मैंने परचेस तो किया है, परचेज एक मेरे लिए खर्चा है, लेकिन मैंने परचेस करते वक्त अमृत से उधार लिया है, उधार लिया तो क्रेडिट। कितने का परचेस किया? 10,000। ओके, अब यहां से चालू होता है ट्रांजैक्शंस जो हमें सीखने, बाकी सब तो हमें सीखते। ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। ही कौन है? अजीत। तो अजीत ने अमृत को गुड्स रिटर्न किया। मुझे आपसे यह जानना है अमृत से पहले हमने कौन सा ट्रांजैक्शन किया था? इससे पहले हमने अमृत से खरीदा था, जो हमने माल खरीदा था उसमें से कुछ माल रिटर्न जा रहा है। तो जब हमने खरीदा था तो हमने परचेज किया था, अब कुछ माल रिटर्न जा रहा है, तो जो माल मैंने खरीदा था उसी को मैं क्या कर रहा हूं? रिटर्न कर रहा हूं। मैंने अमृत से खरीदा था और वही माल, उसमें से, वही पूरा माल नहीं, 10,000 में से 500 रुपए का माल मैं रिटर्न कर रहा हूं। ओके, अब देखो बेटा, जब मैंने परचेस किया था तो गुड्स इन आए थे, यस, ओके, गुड्स बिजनेस में आए थे, परचेज अकाउंट डेबिट, अमृत क्रेडिट। अब जब मैं रिटर्न कर रहा हूं तो गुड्स जा रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूं इसी का एंट्री उल्टा कर दो? जब खरीदा था ये एंट्री है, अब आप खरीदा हुआ माल रिटर्न कर रहे हो तो उसका रिवर्सल कर दो, ठीक है? अमृत को हमने क्रेडिट किया था, अब हम अमृत को क्या कर देंगे? डेबिट। परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, हम उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। जस्ट मैंने क्या किया? रिवर्स। जस्ट मैंने क्या किया? रिवर्सल। अब सुनो, ये एंट्री करेक्ट है, 110% करेक्ट है, अनचैलेंजिंग, ये करेक्ट एंट्री है। लेकिन लेकिन अकाउंट्स में क्या होता है, मुझे एक डेटा मेंटेन करना है। यस, यू कैन स्कोर दास 350 प्लस। मुझे एक डेटा मेंटेन करना है। काय का डेटा? किन किन लोगों को मैंने गुड्स खरीदने के बाद रिटर्न किया। आई रिपीट माई सेंटेंस, मुझे एक डेटा मेंटेन करना है, एक समरी मेंटेन करना है, किन किन लोगों को मैंने कितना कितना अमाउंट का गुड्स रिटर्न किया। मुझे डेटा क्यों मेंटेन करना है? उसका बहुत बड़ा रीजन है। अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि एक बंदा है, उसका नाम है अमृत, मैं जब भी उससे माल खरीदता हूं 10 से 15% माल बेकार आता है जो मेरे को रिटर्न करना पड़ता है। क्या मैं बोल सकता हूं अमृत से आज के बाद आपको नहीं खरीदना चाहिए,
बिकॉज वो आदमी जबरदस्ती खराब माल देके भेज रहा है। वो तो मैं चेक करता हूं इसलिए मैं बच जाता हूं, नहीं तो वो इंसान जबरदस्ती 10 से 15% खराब माल भेजता है ताकि उसका माल भी निकल जाए खराब वाला और उसको पैसा भी अच्छा खासा मिल जाए। यह आदमी अच्छा नहीं है, इससे आज के बाद खरीदेंगे। एक बंदा है जिसका नाम है आमिर, ओके, एक बंदा है जिसका नाम है आमिर, उससे मैं खरीद रहा हूं, ठीक है, उससे भी 15% के आसपास खराब माल आ रहा है, तो मैं भी उसको रिटर्न कर रहा हूं। तो भाई उसको भी रिटर्न आज के बाद ना अमृत से खरीदेंगे ना आमिर से खरीदेंगे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट के जगह मैं क्या करूंगा, एक नया अकाउंट बनाऊंगा, उसका नाम क्या रहेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। क्या बनाऊंगा उस अकाउंट का नाम, परचेज रिटर्न अकाउंट। आर वी क्लियर टिल हियर? परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे समरी चाहिए, डेटा चाहिए कि भाई कौन से इंसान को कितना रिटर्न कर रहा हूं, ताकि मैं एनालाइज कर सकूं फ्यूचर में उस बंदे से माल खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो मैं परचेज रिटर्न अकाउंट बना देता हूं। आर वी क्लियर एवरीवन? लॉजिक समझा? आप परचेज अकाउंट क्रिएट करके भी चला सकते हो, लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट हमने एक नया अकाउंट क्यों बनाया, लॉजिक समझा उसके पीछे? ओके, लेट्स मूव फर्दर। नाइन, आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद 2300 इन फुल सेटलमेंट। ओरे बाप रे, अरविंद को मैंने उधार कितने का दिया था, अरविंद को मैंने उधार कितने का दिया था, अरविंद अकाउंट डेबिट 2400 का उधार दिया। अब अरविंद ना चौड़ में मेरे दुकान पे, अरविंद चौड़ में मेरे दुकान पे आया, बोले ऋषभ सर, मैं क्या हो गया भाई, बोले बात की गहराई को समझो। मैं बताओ गहराई, ठीक है। बोले सर 2400 का आपने माल बेचा था, हाँ 2300 रुपए दूंगा, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा उसको, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। मैं अरविंद यार 2400 का माल है, तू यार ऐसा गलत बात कर रहा है, बोलते वक्त ही तूने मेरे को बोलना चाहिए था कि मैं 2400 नहीं दूंगा 2300 दूंगा, तो मैं शायद तेरे को माल ही नहीं देता था। बोले यार सर देखो 100 बात की एक बात, या तो 2300 रुपए दूंगा या तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं बहस की, यार तू आज तो तेरे से पैसा ले रहा हूं, लेकिन इसके बाद तेरे से धंधा नहीं करूंगा, तेरे साथ ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। तू नालायक आदमी है, तू बहुत नालायक आदमी है। मेरे मुंह से और भी शब्द निकल रहे थे, बट ठीक है मैंने कंट्रोल कर लिया। ओके, आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? तो अब बात को समझो, अरविंद से मुझे पैसा कितना मिला, अरविंद से मुझे पैसा कितना मिला, 2300 रुपए। क्या मैं बोल सकता हूं अरविंद ने जबरदस्ती मेरे से डिस्काउंट ले लिया 100 रुपए का? पैसे कितने लेने थे, 2400, मिले कितने, 2300। क्या मैं बोल सकता हूं मुझे नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है, 100 रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान एक तरह का खर्चा हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट, 100 रुपए। आर वी क्लियर? डिस्काउंट मेरे लिए एक तरह का नुकसान एक तरह का खर्चा होता है, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट। हाँ आप चाहो तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट करते हो, आपकी इच्छा, आप डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, दोनों चीजें सही है। अब अकाउंट्स में एक और चीज चलती है, लास्ट चीज जो कि बहुत लॉजिकल है, ओके। डेबिट को
डेबिट अमाउंट को अगर कम करना है या खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिट। ओके, और अगर क्रेडिट को आपको कम करना है या खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। डेबिट को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्रेडिट को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। वैसे ही डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। जो नीचे वाला है वो आपका ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री के थ्रू टेकन केयर हो जाता है, नीचे वाला ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऊपर की बात करते हैं, डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट, क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट। अब ध्यान दो, इसके पीछे लॉजिक समझ लो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब मैंने उधार दिया था, जब मैंने उधार दिया था तो अरविंद को डेबिट किया था। क्या अब अरविंद का उधार खत्म हो गया? एवरीवन विथ मी। जब उधार दिया था तो अरविंद को डेबिट किया था। क्या अरविंद ने अपना हिसाब किताब चुकता कर दिया? बिल्कुल सर। तो क्या अब अरविंद के ऊपर एक फूटी कौड़ी भी उधार रही क्या? नहीं। तो डेबिट जो आपने उसको उधार दिया था वो खत्म हो गया। तो डेबिट को खत्म करना है तो अपोजिट करना पड़ेगा। यस, देखो बेटा, मैं इसको मैथमेटिकली समझाता हूं। अरविंद अकाउंट क्रेडिट 2400। ओके, मैंने एक जने को उधार दिया था तो उसके ऊपर उधार बढ़ गई। मैंने अरविंद को उधार दिया तो अरविंद की उधार प्लस हो गई, प्लस 2400। ठीक है, अरविंद की उधार बढ़ गई प्लस 2400। अरविंद ने अपनी उधार चुका दी, मतलब अब अरविंद जीरो पे पहुंच चुका है। अरविंद का 1 रुपए भी उधार नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे को 2400 से जीरो जाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस 2400 करना पड़ेगा। उधार दिया था तो मैंने प्लस किया था, अब उसने उधार चुकती कर दिया, मतलब उसके ऊपर उधारी जीरो हो गई। तो पॉजिटिव 2400 को अगर कन्वर्ट करना है जीरो में तो मुझे नेगेटिव 2400 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है आपका डेबिट, ये है आपका क्रेडिट। डेबिट को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डन। अरे क्लियर है ना, समझा ना बेटा। पॉजिटिव 2400 था, मतलब उधार दिया, उधार चढ़ा दिया, उधार बढ़ गई। अब उसने पेमेंट चुका दिया, उसकी उधार हो गई जीरो। 2400 को कम करना है, जीरो पे लाना है। पॉजिटिव 2400 को जीरो करना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 2400। परफेक्ट। चलो, तो डेबिट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। लेट्स मूव फर्दर। 10वें पॉइंट पे चलते हैं। ओके, ये चीज कल के लिए छोड़ दो। ये चीज हम कल कवर करेंगे, ठीक है। अब ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब देखो, जब भी वर्ड पर्सनल यूज लिखा रहता है, पर्सनल यूज का मतलब ओनर ने पैसा निकाला। किससे? बिजनेस से। ओनर अगर धंधे में पैसा डालता है, कैपिटल। ओनर अगर धंधे में से पैसा निकालता है तो वो क्या कहलाता है, ड्रॉइंग्स। ओनर अगर धंधे में पैसा लाता है, कैपिटल,
पैसा निकालता है ड्रॉइंग्स, वहां पर्सनल यूज लिखा है, इसलिए मैंने बोला ओनर ने पैसा निकाला। देखो यहां पे भी विड्रॉन शब्द है, बट क्या यहां पे पर्सनल यूज लिखा था क्या? नहीं। तो मैंने एंट्री क्या पास किया? बैंक क्रेडिट कैश डेबिट। ओके, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ओनर ने पैसा निकाला। ड्रॉइंग्स हमेशा क्या होता है? डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और उसने क्या निकाला? धंधे में से कैश निकाला। तो कैश आ रही है कि कैश जा रही है? पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? सर पैसा जा रहा है बिजनेस से। कितना? 2000। आगे बढ़ते हैं। सिंपल था, कुछ था नहीं ऐसा बेसिक इसमें। ओके, ही पेड टेलीफोन चार्जेस। मेरे को बात बताओ, टेलीफोन चार्जेस एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, खर्चा है, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट। ये 11वीं एंट्री है। टेलीफोन चार्जेस एक खर्चा है, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। और पेमेंट कैसे किया होगा? ऑब्वियसली वहां वर्ड पेड लिखा है, पेड बैंक अकाउंट से किया होगा, क्योंकि जब तक मुझे स्पेसिफिकली कैश नहीं बोला जाता, जैसे यहां पे कैश बोला था तो मैंने कैश लिखा, जब तक स्पेसिफिकली कैश नहीं बोला जाता तब तक मैं क्या ही यूज करूंगा? बैंक अकाउंट। December 26, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9450। क्या हुआ? अरविंद ने मेरे साथ नालायकपना किया, मैं अमृत के साथ नालायकपना करने उतर गया। ठीक है, मैंने अमृत को बोला, मैंने अमृत दे, तेरे से मैंने परचेज कितने का किया था? 1000 रुपए, 10,000 रुपए का। ठीक है, फिर मैंने ते को 500 रुपए का माल रिटर्न कर दिया। 500 रुपए का माल रिटर्न कर दिया, तो भाई साहब तेरे को कितने पैसे देने थे? 9500 रुपए देने थे। कितने पैसे देने थे? 9500 रुपए देने थे। अब सुन, मेरा मूड खराब है अरविंद के चक्कर में, तो अब अमृत बात समझ ले, मैं ते को 9450 रुपए ही दूंगा। चाहिए तो 9450 रुपए ले, वरना भूल जा, तेरी इच्छा, 1 रुपया नहीं दूंगा। अमृत बोला भाई साहब ऐसा मत करो। मैं अमृत देगा तो 9450 रुपए देगा, नहीं तो कुछ नहीं देगा। ठीक है, बोले भाई साहब दे दो, आप आपसे बाद में बात करेंगे। ठीक है, बदले की भावना। तो अब अमृत को पे किया जा रहा है, कितना पे किया जा रहा है अमृत को? 9450। ऑब्वियसली मेरे बैंक अकाउंट से पैसा गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना? 9450। मुझे एक बात बताओ, 9500 के जगह मैंने 450 रुपए दिया, मींस 50 रुपए का मुझे फायदा हुआ, 50 रुपए की मेरे लिए कमाई है। ओके, कमाई क्या हो जाती है? क्रेडिट। तो डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने रुपए की कमाई होगी मेरी? 50। जब डिस्काउंट दिया था, खर्चा डेबिट। ओके, जब डिस्काउंट मिला है, फायदा है मेरे लिए, कमाई है, तो क्रेडिट। अब सब यहां पे ध्यान दो, अरविंद से उधार लिया तो अरविंद अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब उधारी चुट्टी हो गई, क्रेडिट को खत्म करना है, मैंने अरविंद बोल दिया, सॉरी,
अमृत से मैंने उधार लिया था, अमृत से मैंने उधार लिया था, 10,000 रुपए क्रेडिट हुए थे। फिर मैंने रिटर्न किया था 500 रुपए, क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट। अब कितना बचा? 9,500। क्या ये उधारी मैंने छुट्टी कर दी? हाँ, तो डेबिट। पूरा हिसाब किताब क्लियर। क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट, क्रेडिट को खत्म करना है तो डेबिट। ओके, आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो। मैंने डिस्काउंट अकाउंट लिखा है, आप डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हो, बट मैं प्रिफर करता हूं डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट मिला तो भी डिस्काउंट अकाउंट लिखता हूं, डिस्काउंट दिया तो भी डिस्काउंट अकाउंट लिखता हूं। ओके, अब 13 हो गया। 14, पेड फॉर स्टेशनरी 200 रुपीज, फॉर रेंट 500 और 5,000 एंड फॉर सैलरी 2,000। मुझे बात बताओ, क्या ये सब के सब मेरे खर्चे हैं? स्टेशनरी क्या होता है? पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर। ओके, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इन सब के लिए मैंने पेमेंट किया, तो क्या स्टेशनरी मेरे लिए खर्चा है? यस। खर्चा क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या रेंट मेरे लिए खर्चा है? यस। रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या सैलरी मेरे लिए खर्चा है? यस। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और ये पूरा का पूरा पेमेंट मैं बैंक अकाउंट से करूंगा, तो पैसा आया कि पैसा गया? ऑब्वियसली पैसा गया। कितना? 200, 5,000 और 2,000। 200, 5,000, 2,000, तो टोटल मेरे बैंक अकाउंट से कितना गया? 7,200 रुपए गया। टोटल कितना गया? 7,200 रुपए गया। आगे बढ़ते हैं, 15th वाला भी हम कल करेंगे। ओके, ठीक है मुन्ना। तो अब कल हमारा क्या डिस्कशन होगा मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। टुमारोज एजेंडा, अगर टुमारो की स्पेलिंग गलत है तो मुझे माफ कर देना, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। टुमारोज एजेंडा। ओके, कल आपका क्या कवर होगा? मेक श्योर आप कल का सेशन मिस ना करें। कल की तारीख क्या है? 5 दिसंबर। पहला टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है? गुड्स यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन सेल। और एक नया टॉपिक, और एक नया टॉपिक रिसेंटली आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है आपके सिलेबस में, जीएसटी का अकाउंटिंग। ठीक है, आर वी क्लियर? कल ये 2 टॉपिक से, तो मेक श्योर आप ये कल का सेशन मिस ना करें। ठीक है राजा? ओके दास। यस, कल थोड़े एडवांस पढ़ने वाले हैं हम, तो बेटा मेक श्योर आप आज का लेक्चर जरूर देखें। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो सॉरी, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, पक्का। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है काफी, और फिर जीएसटी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर,
See you all tomorrow, same time, same place. That is on PW app. कल से सारे के सारे सेशन PW app पे ही होंगे बेटा, ठीक है? So hope so you'll join on the same. Love you all. Bye bye. Take care. This is Sirish Aurora signing off. Bye bye. Take care. Love you all.